वेलकम बैक टू एवरीवन। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज कुछ एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इसमें से कुछ मेन एक एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया बोर्ड पे कराए जाएंगे। बाकी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वीडियो में अटैच रहेंगे, जो टाइम बाई टाइम चलते रहेंगे। पहले आपको क्वेश्चन दिखेगा, फिर आपको सॉल्व करने के लिए टाइमर चलेगा, फिर आप 1-1.5 मिनट जो सॉल्व कर पाएंगे। अगर सॉल्व कर पाए तो आप सॉल्व करेंगे, अन्यथा उसके बाद सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक का जिस टाइप के हैं, सारे टाइप के इतने टाइप के करा दिए जाएंगे। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के बाद आपको लास्ट में टेस्ट में मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस होगा पहले, फिर आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के बाद आपको सॉल्व करने के लिए कुछ टाइमर चलेगा वहाँ पे। फिर टाइमर के अंदर आपको सॉल्व करेंगे, सॉल्व होता है सॉल्व होता है, नहीं सॉल्व होता है तो लास्ट में आपको उसका सोल्यूशन अटैच मिलेगा इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, यदि 8 अंकों की संख्या 2074x4y2 88 से विभाज्य तो x 4x + 3y का मान क्या होगा। अब इसमें क्या बोला है, 88 से विभाज्य। 88 से विभाज्य का मतलब क्या है, वो संख्या। इसमें मैं लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, बस इसमें बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें करना एग्जाम में शॉर्ट में ही होता है, बस आंसर इसका लाना होता है। तो इसमें मेनली ये बोल रहा है कि 88 से विभाज्य। अब 88 से जब विभाज्य होता है तो हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है तो वो 11 और 8 से भी विभाज्य होगी। और इसमें 11 और 8 से, अगर 88 से कोई भी संख्या 88 से विभाज्य है तो 11 और 8 से विभाज्य होगी। अब 11 और 8 का एक का विभाज्यता का रोल लगा के हम लोग ये x और x y ये y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 8 का उठाते हैं, क्योंकि 8 जो होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक को पता लगाने के लिए आसान होता है। इन तीनों के पोजीशन पे जो भी अंक, जो भी कोई मिसिंग रहेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए 8 का विभाज्यता का रूल काम आता है। तो इसमें लास्ट 3 में कौन सा मिसिंग है, वाई की जगह पे कोई वैल्यू लानी है हम लोग को। तो वाई की जगह वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लास्ट 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थानों पे जो अंक मिलते हैं उन अंकों को मिला के कोई भी संख्या 3 अंक की जब बनती है तो वो अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, और वो संख्या जो है, ये पूरी संख्या 88 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 वाला पहले रूल लगा के हम लोग यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर ये 4y2 है, ठीक है। अब वाई की जगह पे अगर हम पहले 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, 4 1 2। अब देखते हैं ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 को 5 बार ले जाएंगे 40 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 12 हो जाएगा। तो 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 8 से कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग इसकी जगह पे 2 लिखते हैं, वाई की जगह पे। तो वाई की जगह अगर 2 रखेंगे तो 422 हो जाएगा। फिर इसको 4 से काटेंगे तो इधर ये 5 बार जाएगा तो 40 आ जाएगा, और 2 इधर हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो भी नहीं कटेगा। तो फिर इसको कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको वाई की जगह पे 3 रख के देखते हैं, ठीक है। अब इसको जब देखेंगे हम लोग तो 8 को 5 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 40, और इधर से 40 3 43, और 43 का 3 इधर चला जाएगा। तो जब 43 का 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 32, तो 32 हो जाएगा, और 32 हो जाएगा 8 से विभाजित होता है तो कितनी बार जाएगा 54 बार। मतलब ये 8 से विभाजित हो जाएगा। जब 8 से विभाजित हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि y की वैल्यू 3 रखने पर संख्या बन जा रही है 432। तो 432 जो है वो 8 से विभाजित है, तो इसीलिए y की वैल्यू यहाँ से हम लोग आ गया 3। अब जो y की वैल्यू रख के हम लोग ये वैल्यू लिखते हैं, तो ये वैल्यू, ये जो है 7 4 x 4, अब y की जगह पे यहाँ पे ये 3 रख देते हैं। ये ये आ गई, ये आ गई हम लोग की नई संख्या, जिसमें हम लोग y की वैल्यू रख चुके हैं। तो y की वैल्यू अगर रख दिए तो अब क्या होता है, x को निकालना है हम लोग को। x के निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसका डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई भी संख्या वो 8 से तब डिवाइडेड होगी जब उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे अंक जो है उनको मिला के जो संख्या बनेगी वो 8 से विभाजित होगी। तो ये तीनों जगह पे हम लोग y की वैल्यू 3 रखे तो ये बन जा रहा है 432। 432 जो है वो 8 से विभाजित हो जा रहा है, तो 8 से विभाजित हो जा रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो अब सेम उसी सिचुएशन से हम लोग यहाँ पे 11 की विभाज्यता का रूल लगा के हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो 11 का विभाज्यता का जो रूल है वो ये है कि अल्टरनेट जगहों पे जो भी है, जैसे एक पोजीशन पे जो है, तीसरे पोजीशन पे जो है उनका, एक पे तीसरे पोजीशन पे जो है, पांचवें पोजीशन पे जो है उनका योग जो है, और जो सम संख्याओं के स्थान पे है, जैसे दूसरे पोजीशन पे जो है, फोर्थ पोजीशन पे जो है, सिक्स पोजीशन पे जो है, इन संख्याओं का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अब देखते हैं, ये चेक करते हैं। अब पहले कहते हैं विषम स्थानों के स्थान पे जो अंक है उनका योग देखते हैं। तो पहला पोजीशन पे क्या है, 2 हो गया, 2, और ये 7, ये है विषम स्थिति पे कौन सी है, ये पहला पोजीशन विषम होता है, फिर थर्ड पोजीशन विषम है, फिर फिफ्थ। तो ये हो गया, फिर फिफ्थ हो गया, फिर ये हो गया। तो ये क्या आ गया, 2 + 2 + 7 + x + 3, ये बराबर कितना होगा, 7 2 9 3 12 और प्लस x।
ये आ गया 12 प्लस एक्स, ठीक है। ये 12 प्लस आ गया जो विषम पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ और सेवन पे। अब आते हैं सम के स्थान पे क्या क्या है, सम पोजीशन पे। तो ये क्या है, सम पोजीशन पे ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है और ये अंक है। तो इनका योग देखते हैं, ये पहला 0 हो गया, फिर हो गया 4, फिर 4 हो गया और फिर 2 हो गया। ये बराबर कितना आ जाएगा, 10। अब बोल, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अल्टरनेट संख्याओं का, अल्टरनेट मतलब एक एक को छोड़ के इसका और इसका योग, इसका और इसका और इसका और इसका योग इसके इसके योग के या फिर बराबर होगा। बराबर मतलब कि अंतर जीरो। अब ये अगर ये भी 10 होता तो 10 माइनस 10 बराबर जीरो नहीं हो जाता। तो यही बोला है कि अंतर जीरो हो या अंतर ज्यादा, जैसे एक 10 है तो एक क्या हो, एक 21 हो, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, इसको घटाएंगे, एक 10 होगा 21 होगा तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 11 का आ जाएगा। यही बोला है कि या फिर अंतर जीरो हो, मतलब कि या फिर दोनों संख्या बराबर हो या दोनों का अंतर 21 हो या दोनों का अंतर 11 हो, मतलब एक 10 हो अगर कोई तो दूसरा 21 हो, ऐसा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साफ साफ कि एक 10 आ रहा है और एक 12 ऑलरेडी है और एक उसके साथ प्लस एक्स है, मतलब कि ये 10 तो नहीं है, 10 हो नहीं सकता, तो 10 हो नहीं सकता। तो अब हम लोग को क्या देखना कि 11 ही अंतर आना चाहिए, क्योंकि ये 10 के आसपास तो है नहीं। अगर ये 8 होता और प्लस एक्स होता तो एक्स को अगर हम 2 मान लेते तो इसके बराबर 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये 12 है, जैसे कि ये 10 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 अंतर लाएंगे। तो 11 अंतर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 11 अंतर लाने के इसमें से घटा देंगे, तो 10 में 12 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 ये हो जाएगा और 2 ये एक्स्ट्रा 2 पहले से ही ज़्यादा है, तो 2 क्या करेंगे हम लोग, 2 हम लोग कम यूज़ करेंगे। इसमें 11 जो ऐड करना था उसमें 2 एक्स्ट्रा इसमें ज़्यादा है, तो अगर हम 11 में से 2 घटा देते हैं तो कितना जाता है, 9। मतलब कि ये कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 9 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो 12 9 21 हो जाएगा, 21 और ये 10 में कितने का अंतर है, 11 का। इसीलिए जो x की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, ठीक है। तभी 9 आने पे ही ये संख्या, ये 9 अगर हम रखेंगे तो 12 और 9 21 हो जाएगी, और जब 21 हो जाएगी तो 10 से 11 का अंतर आ जाएगा सीधा सीधा। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 और y बराबर हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे कितना मिला था, 3, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू हो गया, पूछा गया है 4x प्लस 3y, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स की वैल्यू थी 9 प्लस 3 इंटू 3 ये है और y की वैल्यू भी 3 है। तो कितना हो गया टोटल हम लोग का, ये 9 चौक 36, ठीक है, प्लस 9 बराबर 45। ये अगर 45 आंसर, 45 कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से इसी के हिसाब से, इसी तरीके से हम लोग 88 से जैसे विभाज्य बोला है तो 11 और 8 से होना चाहिए, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ भी क्वेश्चन है। बस इसमें पूछा गया है 4x माइनस वाई पूछा है, यहाँ पे भी 88 से ये संख्या विभाज्य, इसमें भी एक एक्स को फाइंड आउट करना है, एक वाई को फाइंड आउट करना है। इसी के तर्ज पे और भी सारे क्वेश्चन है जो अभी आपको लास्ट में दिखेंगे, जिसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। आप जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो उसको लास्ट में हम अटैच करेंगे इसका सॉल्यूशन। इसके ऑप्शन ये हैं। अब दूसरा हम लोग को ये वाला देखना है एक बार कि अगर 44 से विभाज्य है तो कैसे सॉल्व करेंगे। 44 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 44 से विभाज्य होगा वो 11 और 4 से विभाज्य होगा। इसलिए बोला है कि 44 से विभाज्य, जो 44 से विभाज्य होगा वो 11 और 4 से होगा। 44 से विभाज्य, 44 से विभाज्य विभाज्य मतलब 11 और 4 से विभाज्य, ठीक है। ज़्यादा लैंग्वेज लिख रहा हूँ, आधा बोल रहा हूँ कि जो संख्या 44 से विभाज्य होगी वो 11 और 4 से भी होगी। अब क्या करेंगे, ये जो सेकंड और ये लास्ट निकाय और दहाई के स्थान पे मिला के जो संख्या बनेगी वो 4 से विभाजित होगी। ये 4 का विभाज्यता का नियम है। 4 का क्या है विभाज्यता का नियम, 4 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होंगी जिनकी इकाई दहाई की स्थान पर स्थान के अंक से बनी संख्या, अंक से बनी संख्या, 4 से भी सभी संख्याएं विभाज्य होगी जिनकी इकाई और दहाई के स्थान के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसकी इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है, y और 2 है, y और 2 है। तो y की जगह पे हम क्या रखें कि 4 से ये दोनों संख्या मिला के विभाज्य हो जाए। तो y की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी 1 2, 12 हो जाएगी ना y की जगह पे रखेंगे। 12 क्या है, 4 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से विभाज्य हो जाता है कि नहीं, 3 बार जाएगा तो 12 नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, क्योंकि y बराबर 1 रखने पे ये बन जाता है लास्ट दो 12 और 12 4 से
विभाजित है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाता है, y बराबर 1। तो यहाँ पे 4 की विभाज्यता का रूल लगाए, जो हम जब 4 का विभाज्यता का रूल लगाते हैं, यहाँ पे 11 और 4 में 2 से विभाज्य होगा, तो 11 का जब 4 का हम विभाज्यता का रूल लगाते हैं तो हम लोग को ये y की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि 4 का रूल लास्ट 2 अंक को ही डिस्क्राइब कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। तो y बराबर हम लोग का 4 आ गया, क्योंकि y बराबर 1 आ गया, क्योंकि 1 रखने पे 12 हो जाता है और दोनों अंक को 4 से काटना है, 4 का विभाज्यता का रूल है। तो y के बराबर इतना आ गया। अब हम लोग नई संख्या बनाते हैं जो जिसमें y की वैल्यू रखते हैं। तो ये 1 है, ये 5 है, ये x है, 1 है, y बराबर 1 है, फिर आ गया 1, फिर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को x फाइंड आउट करना है। हम लोग का दूसरा विजय विभाज्यता का रूल क्या है, 11। 11 मतलब अल्टरनेट संख्याओं का योग। देख लेते हैं, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका देखते हैं, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, तो ये हो गया 5 प्लस 1 प्लस 2, ये बराबर हो गया 8। अब इन दोनों में अंतर या फिर जीरो होना चाहिए या होना चाहिए 11। इसको जीरो करने के लिए अगर हम यहाँ पे x बराबर 6 रख देंगे, x बराबर 6 हो जाएगा, ये दो पहले से ही है, तो ये इससे ये कितना कम है, इसको 2 घटाएंगे तो 6 कम आ जाएगा ना। तो x के बराबर अगर 6 रख देंगे हम लोग, तो 6 और 2 8 इसके बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा, 8 माइनस 8 तो बराबर 0 हो जाएगा। तो ये विभाज्यता का नियम तो है कि इन दोनों का अंतर जो है घटाने पे 0 आ जाए। तो 0 आने के लिए क्या करना है, इसको अगर हम 6 रख देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा तो है नहीं कि हम लोग 11 का अंतर बनाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर 6 रख देंगे, x बराबर 6, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 रखेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 8 दोनों हो जाएगा बराबर। बराबर होगा तो अंतर जो होगा वो 0 आ जाएगा। वही तो करना है 11 का विभाज्यता का रूल, या फिर अंतर 0 हो या अंतर 11 का हो। तो यहाँ पे x बराबर 6 आ जाएगा। तो x बराबर 6 हो गया, y बराबर 1 हो गया। तो पूछा क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई हो गया, तो 6 प्लस 1 बराबर 7। ठीक है, 7 आ गया, 7 वाला ऑप्शन ये सही। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी के बेस पे है, और ऐसे आगे भी जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही इजी तरीके से हो जाएंगे। फिर है 10 अंक की एक संख्या इतना है, यदि 72 से विभाज्य है तो s के सबसे बड़े मान के लिए इतना का मान क्या होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये 72 कितना से विभाज्य है, 72 से विभाज्य। तो 72 के से विभाज्य जो भी होगा, 72 से विभाज्य, ठीक है, 72 से विभाज्य जो होगा वो 9 और 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब 9 8 से विभाज्य होगा तो इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो सीधा y x का डिविजिबिलिटी, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के हम लोग को लास्ट 3 अंक उठाना पड़ता है, उसी को चेक करना पड़ता है। तो लास्ट का 3 अंक क्या है, ये है 1। ठीक है, अब y के स्थान पे कौन से अंक रखें जो 8 से कट जाए। सबसे पहले हम लोग y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर रखते हैं 0। तो ये हो जाए, ये संख्या कितनी हो जाती है, 310। 310 हो जाती है ना y के बराबर 0 रखने पे। अब ये अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 से 3 बार जाएगा तो 8 यहाँ 24 होता है। उसके बाद 6 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, हो जाएगा 70। और 70 जो है वो कटता है 8 से, नहीं कटता है, इसलिए y बराबर 0 से नहीं होगा। आप क्या करते हैं, y बराबर 1 रखते हैं। अब ये संख्या क्या हो जाती है, 311 हो जाती है। अब 311 अगर हम देखते हैं तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24 और 7 71 आ जाएगा। 71 भी नहीं कटेगा। ठीक है, 8 से, इसलिए हम लोग y बराबर 2 रखते हैं, तो ये हो जाती है 312। 312 अगर देखेंगे तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से यहाँ होता है 24, सर बचता है 7, और इधर हो जाता है 2, और 7 को 8 को 9 बार ले आएंगे तो 8 9 72। ठीक है, तो ये कट जा रहा है 8 से, तो इसलिए y बराबर 2 रखने पे ये हो जा रहा है 372। और 372 जो है y बराबर 2 रखने पे आ जा रहा है 312। 312 जो है वो कट जा रहा है, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 300, y बराबर कितना आ जाएगा 2। हम लोग को y बराबर 2 मिल गया। वैल्यू एक बार फिर लिख देते हैं, तो ये है 4 6 7 8 9, x की वैल्यू भी नहीं पता है, फिर 5, फिर 3, फिर 1, और y के स्थान पे क्या आ गया, ये y इसके स्थान पे क्या आ गया, 2। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को 11 निकालना है। 11 के लिए भी क्या, ये x निकालना है। x के लिए क्या है, ये 11 वाला, ये अब 9 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, और 9 वाला लगाने के बाद ये निकल जाएगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होंगी, ठीक है, जिन जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य विभाज्य होगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी अंक हो, उन अंकों का योग, ये कोई संख्या है, इस संख्या के प्रत्येक अंकों का योग अगर हम निकालेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो संख्या है वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम योग निकालते हैं, इनका योग क्या होगा, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है, प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस ये 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है,
अब कितना हो गया, 6 4 10 7 17, 17 8 कितना हो गया 25, 25 9 कितना हो गया 34, 34 और 5 कितना हो गया 39, 39 3 कितना हो गया 42, और 42 1 43 2 45। अब ये आ गया 45 प्लस ये वाला x, ठीक है। अभी 45 प्लस एक्स आ गया, अभी 45 प्लस एक्स आ गया तो इसको हम लोग अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट कट जा रहा है। यानी कि अगर हम x बराबर जीरो रख दें, x बराबर जीरो अगर हम रख दे रहे हैं तो ये 9 कट जा रहा है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि x का सबसे बड़ा मान रखना है, ठीक है। अब ये x बराबर जीरो रखने पे या फिर कटेगा, या x बराबर अगर हम एक रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 46, 46 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। x बराबर सीधा सीधा फिर 2 रखेंगे तो 47 हो जाएगा, 47 भी नहीं कटेगा। इसलिए हम लोग x बराबर सीधा रखते हैं 9, क्योंकि जीरो रखने पे जीरो नहीं रखना है तो मैक्सिमम रखना है। मैक्सिमम क्या होता है 9 ऐड कर सकते हैं, तो जब 9 इसमें ऐड करेंगे, x बराबर 9 रखते हैं, x बराबर 9 रखते हैं क्योंकि जीरो नहीं बोला है, मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या बोला है। तो जब बड़ी संख्या 9 ही होता है तो 9 और 10 तो रख नहीं सकते क्योंकि एक संख्या है तो बढ़ जाएगी। यहाँ 10 ही अंक की बोली है, 10 से ज़्यादा अगर रख देंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगी। 9 से अगर ऊपर कोई संख्या रख देंगे तो 9 रखने पे क्या आ जाएगा 45 प्लस 9 इज इक्वल टू 54, और 54 क्या है 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 हो गया, 45 प्लस एक्स बराबर, एक्स बराबर 9 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर अगर 9 आ गया और वाई बराबर कितना आया था, वाई बराबर 2 आया था। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको है 2x माइनस 5y, इसको फाइंड आउट करना है। और 2 की वैल्यू कितनी है 2 गुड़े 9 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। तो कितना आ गया 9 दूना 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये 8 आएगा क्योंकि यही तो पूछा है ओवरऑल, यहाँ पे यही पूछा है तो इसीलिए ये आएगा। इसमें ऑप्शंस में 8 नहीं है, ये ऑप्शंस में कोई त्रुटि है जिसकी वजह से 8 नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल में 2019 में आया है। तो इसमें ये बड़ा मान ना बोला होता तो शायद कोई ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन इसमें बोला है सबसे बड़ा मान रखना है, एक्स के सबसे बड़े मान के तो सबसे बड़ा मान अब 10 अंक का रख सकते हैं तो 25 50 भी रख सकते थे, लेकिन हम लोग 10 ही अंक का रखना है। ये पहले से ही ऑलरेडी कितने अंक 4 5 5 5 10, ये भी एक ही अंक का आएगा, कोई ये भी एक अंक का आएगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा 9 ले सकते हैं, और 9 से ही विभाज्य करना है हम लोग। 8 से डिवाइड करने के बाद हम लोग ये संख्या पा गए थे वाई वाली, और 9 से हम लोग विभाज्यता का चेक करके हम लोग पा गए 54, और 54 पाने के लिए हम लोग को क्या करना है इसमें 45 में 9 जोड़ना है। तो 45 में 9 जोड़ने के लिए क्या करना है, इसको 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। तो 9 54 जो है 9 से विभाज्य है, या 45 है तो 45 में फिर जीरो जोड़ते, लेकिन बोला है मैक्सिमम संख्या तो मैक्सिमम क्या होता है 9 जोड़ सकते हैं। तो 54 हो जाएगा, 54 जो है 54 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 9 आ रही है, एक्स की वैल्यू 9 आएगी तो 9 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, तो टोटल आ जाएगा 8। 8 जो है ऑप्शन में नहीं है लेकिन 8 आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि एक संख्या 708x6y8z9 9 अंक वाली संख्या है, 99 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखते हैं कोई संख्या का 99 से विभाज्य है, ठीक है, 99 से विभाज्य विभाज्य है, तो क्या होगा वो 11 और 9 से भी विभाज्य होगा, से से भी विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा। 99 से विभाज्य तो 11 9 से विभाज्य होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहले लगाते हैं हम लोग 11 का नियम। अब 11 का विभाज्यता का रूल, 11 का विभाज्यता का नियम लगाने क्या करते हैं, अल्टरनेट देख लेते हैं। तो एक होगा, पहले संख्या लिख लें 708x6y8z9, 708x6y8z z है, ठीक है, z9। अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट संख्याओं का योग चेक कर लेते हैं, इसका 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 और इसका, ठीक है। 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, ये बराबर कितना आ जाएगा, जाएगा 7 8 15 6 21 21 8 21 8 29 9 29 9 38 आ गया।
अब इसका देखते हैं, ये 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 0 को भी हटा ही देते हैं सीधा सीधा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा, जितना ये है उतना ये भी आना चाहिए। अब और हाँ, जितना ये है उतना ये भी आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल संख्याओं का योग चेक कर लेते हैं। अब इसमें दूसरा वाला ये लगाते हैं 9 वाला रूल। इसका अंक अभी नहीं पता हम लोग को, हम लोग क्या करते हैं 9 का रूल लगाते हैं। 9 का रूल क्या कहता है कि सारी अंक संख्याओं का जो योग होगा वो, सारी संख्याओं का जो योग होगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए। सारी संख्याओं का योग क्या है, ये है, इन सब संख्याओं का प्लस एक्स वाई जेड, इन्हीं का तो योग बोला है। अब सारी संख्याओं प्लस एक्स वाई जेड, जैसे ये 38 ये आ रहा है, बाकी अंकों का योग 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 से विभाज्य होनी चाहिए। अब 9 से विभाज्य होने के लिए कौन सी संख्या 38 से ये एक्स वाई जेड, 38 में कौन सी संख्या जोड़ें जो एक्स जो 9 से विभाज्य हो, तो 9 से विभाज्य के लिए क्या चाहिए 45 होता है। तो 45 अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो 45 9 से विभाज्य के लिए तो ये 38 में कितना और जोड़ना पड़ेगा कि 45 आ जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा, ऐसे कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45 माइनस 38, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, यही तो हो गया, ये 7 आ गया। अब 7 ऑप्शन भी इसमें नहीं है, तो क्या करते हैं, इसका अगला अगला स्टेप ले लेते हैं। अब ये 38 है प्लस एक्स वाई प्लस ये 45 है। अब 45 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाएगी, तो इसमें बोला तो नहीं है कि मतलब मैक्सिमम संख्या लेना है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन 16 आ रहा है तो 16 को भी चेक कर सकते हैं। अभी 9 सबसे पहला ऑप्शन था कि 9 को अगर 45 मानते हैं, 45 इसकी 38 से कितना ज़्यादा है 45 अगर मानते हैं, 9 से विभाज्य 45 ही है, या क्या है 54 है। अगर इसी संख्या पे हम लोग 54 रख देते हैं, 45 पे 7 आंसर आ रहा है, तो 45 रखने पे 7 आंसर आ रहा है। फिर अब 7 ऑप्शन में है नहीं, चलिए एक बार और क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग कि 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये बराबर क्या होगा 9 से, अगला विभाज्य क्या है, अगला विभाज्य है 54। 45 के बाद क्या होता है 54 आता है, 54 विभाज्य तो 54 रख देते हैं। 54 रखने के बाद क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 54 माइनस 38। ठीक है, तो 54 माइनस 38 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 ही तो आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16। अब यही तो पूछा एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा 16, 16 ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहला जो 38 प्लस 38 इन सारे अंकों का योग आया था, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका योग सारा मिला के आना था 9 का कोई गुणज जो 9 से डिवाइड हो जाए बराबर। तो इससे 38 और एक्स प्लस वाई जोड़ने पे अगर हम लोग पहली बार लेते हैं कि 45, क्योंकि 45 इसके नियर बाई से ज़्यादा है जो 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 45 लेने पे क्या हो रहा है कि 45 होने पे हम लोग का जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ रहा है वो 7 आ रहा है। 7 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अभी हमारे पास और ऑप्शन इसमें कोई फिक्स नहीं बोला है कि कितने की रेंज में लेना है, छोटा लेना है बड़ा लेना है। तो हम लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं, उसको 9 का अगला गुणज मानते हैं कि ये जो संख्या है ये 54 हम लोग लेते हैं। 54 लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको 38 को ले जाके उधर माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16, और जो 16 है वो ऑप्शन में है। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या आएगी वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर 16 की ही होगी, और 38 बाकी अंकों का योग है, जैसे जितने अंक है यहाँ पे 7 8 6 8 9, इन सब का योग आ रहा है 38। तो जो बाकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होंगे उनका योग मिला के ही अगर 10 का गुणज बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो 54 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 38 से ऊपर के कौन कौन से गुणज हैं 9 के, एक है 9 से ऊपर कौन कौन से हैं, एक है 45, 38 से ऊपर एक 45 एक 54 है, 54 रखने पे 16 आंसर आ जा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो हम लोग ये 54 रख देते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग योग हम किससे हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, अब तीन विषम संख्याओं का योग अगर चेक करना है हम लोग को तो क्या करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं क्या होगा, विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 और 13, इसमें से कोई भी तीन उठा लेते हैं। चलो इसको तीन उठाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 1 + 3 + 5 बराबर 9। ठीक है, 9 आ रहा है, इन तीनों को उठाते हैं, 9 7 9 9 7 16 11 27, ये 27 आ रहा है इन तीनों का। अब इन तीनों का उठाते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्रमागत लिखा है, क्रमागत मतलब क्रमागत ही उठाना, ऐसे नहीं है कि यहाँ है कौन। तो क्रमागत इन तीनों को अगर उठाते हैं तो कितना आता है 9 11 13। ठीक है, 9 11 20 और 13 33 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर 15 है, मान लो 15 भी तो होता है नेक्स्ट, इन तीनों का देख लेते हैं कितना होता है 11 13 और इसका, 11 13 और इसका अगर देखेंगे तो 11 और 13 14 होता है, 11 13 24 होता है, 24 15 कितना होता है 39। ठीक है, अब ये जब हम लोग तीनों का देखते हैं, ये पहले इन तीनों का योग है ये इतना आ रहा है, इन तीनों का योग है वो इतना आ रहा है,
फिर इन तीनों का जो योग है इतना आ रहा है, फिर इन तीनों का योग है इतना आ रहा है। लेकिन हम लोग इसमें क्या 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 देख रहे हैं, इसमें यही देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो हैं सारी की सारी 3 से कट रही है। 3 त्रिका 9, 3 9 27 और 3 ये कितना है, ये कितना आया था, 11 9 20, 11 9 20 33, ये था 33, ठीक है। ये भी 3 से कट रहा है, 3 गिराइए हम 33 और 13 तिया 39, सारे 3 से कट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो भी होगा वो हमेशा किससे विभाजित होगा, 3 से। तो ये 3 वाला ऑप्शन सही है। बाकी इसके क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन सारे आप लोग को इसी से अटैच मिलेंगे। नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करेंगे एक एक दो दो मिनट में, टाइमर चलेगा। उसके बाद आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे तो ठीक है, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको टाइमर खत्म होने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए होंगे, CHSL और CGL में आए होंगे। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए।